अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वासी और वकास हबीब राना साहब। कैसे हैं आप दोनों? सर ठीक ठाक। आपका वो वीकेंड ऐसे गुजरता मैसेज है? आया 35,000 लिखा हुआ था। आ, आई गॉट एक्साइटेड कि कहाँ से आया, वो पीटीसीएल वालों की तरफ से आया कि स्टूडेंट लोन ले लें 35,000 का। सर वो ले लें सर स्टूडेंट पी। वापस भी करना होता है। मुझे एक बंदे ने 30,000 रुपया भेजा। मैं बड़ा खुश। थोड़ी देर बाद कहता है उन्होंने भेजने ने, मेरे को जा नहीं रहे, भेज दे अभी। छोटी छोटी थोड़े दिन पहले एक दोस्त है हमारा, उसका नाम है उस्मान। उसकी हमारा जो अकाउंटेंट है उसका नाम भी उस्मान। तो मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा कि यार वो पेटी कैश ख़त्म हो गया तो भेज दो। तो वो कहता बीवी से बात कर लूँ। तो मैंने कहा ये क्या हुआ है। फिर मैंने कहा सॉरी यार उस्मान, गलती से तुझे मैसेज हो गया। तो वो आगे से शाह जी तुझी कभी भेजे थे नहीं, गलती ना मंग लेते हो। हम नहीं मांग रहे, हम बात करें। अच्छा जी, ओवर द वीकेंड बहुत सारी काम हुए, बहुत सारी बातें हुई। हम पहली बात कर रहे थे कि खान साहब को रिलीफ मिल रहा है। कोई रिलीफ मिलते मिलते नॉन रिलीफ हो गया थोड़ा सा। वो जा रहे थे शिफा अपने, वहाँ से पेम चले गए, रात का अंधेरा था, बहुत सारी बातें हो रही हैं। वो अब एक नई कंस्पिरेसी थ्योरी ये है कि वो पेम्स भी नहीं गए, वो कोई बस अंधेरी जगह थी जहाँ पे एक सेट लगाया गया था, वहाँ खान साहब को ले गए। क्योंकि वो बीबी कह रही हैं, नौरीन बीबी, के मुझे नहीं पता कि हम कहाँ गए थे, अंधेरा बहुत था। डॉक्टर उज़मा, सॉरी, हाँ, डॉक्टर उज़मा जो है वो कह रही हैं कि अंधेरा बहुत था, हमें पता नहीं। तो वो कह रहे हैं खान साहब गए ही नहीं। लेटेस्ट बाहर से जो बाहर बैठे हुए ना सही सहाफ़ी पाकिस्तान में जो नहीं होते, असल में सबसे पहले खबर उनको पहुंच जाती है। पता नहीं ये जो लीक करने वाले हैं इनको पाकिस्तान में नहीं मिलते, इतने बंदे होते हैं, इतने से लोग होते हैं कि बाहर के थ्रू लीक करा के पाकिस्तान में खबरें लाते हैं। जब उमैद मलिक ना पाकिस्तान से जा रहा था ना अमेरिका, तो वजाहत मसूद साहब और मैं हम मिलने गए वजाहत मसूद साहब से, वैसे अल्लाह हाफिज़ करने के लिए ना। कहता वजाहत साहब कहते मलक तू हुण चला जाना है बाहर, तो उत्थों जाके ना तू साढ़े ते फेसबुक पोस्टा करनी है कि तुसी पाकिस्तानी सहाफ़ी मुकम्मल सच नहीं बोलते। ये चले जाते हैं बाहर, हमें बताई जाते हैं कोई कहानी, हम कहते हैं अच्छा भाई ठीक है। नहीं, लेकिन है ना कहानी। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें हैं। डिस्कशन को ड्राइव बारह आपको याद है कि लीमा खान साहबा वाली बात थी ना, हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से बारहा बताते रहे। खान साहब ने भी कह दिया लीमा खान का क्या काम बनता है ये सियासी बातें करने का। इवन दो यूट्यूबर कह रहे हैं कि खान साहब असल में अपने उन पार्टी वालों को रगड़ रहे थे और उनको कह रहे थे कि इनका काम बनता है, मेरी बहनों का क्या काम बनता है। लेकिन राना साहब आपको पहले बता चुके, खान साहब पहले कह रहे तेरा की काम में, तू की कर रही हैं और उसमें पाबंदियां भी लगाते रहे। तो उसका मतलब राना साहब एक तो आपको क्रेडिट बनता है ना, और दूसरा मौलाना फजल रहमान वाली बात पे भी हवा चल पड़ी हुई है। हाँ जी, इससे वो हमने खबर दी थी कि मौलाना जॉइंट अपोजिशन लीडर और सीएमशिप मांग रहे हैं, तो वो एक मानी गई। उस वक्त भी हमने कहा था कि वो नहीं मान रहे सीएमशिप पे। लेकिन सर बड़ा मज़ेदार काम हुआ है। आपने सारा एपिसोड जो देखा है, किस तरह वहाँ से निकले, फिर एक काफ़िला इधर, एक काफ़िला पिम्स, एक शफ़ा, डॉक्टर जो हैं वो फैसल सुल्तान, वो शिफा में, बहन इधर। सर वो अगवा हो गए थे। हाँ, वो हुआ सो कॉल्ड। तो अब वो बड़ा मज़ेदार मामला हुआ। तो हम जो बात करते आ रहे थे बहुत अरसे से कि इमरान खान की बातचीत चल रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जितना मामला होगा कि तबीयत नहीं ठीक, उतना ही समझिएगा कि पीछे मामलात अच्छे हो रहे हैं, चल रहे हैं। और फिर वो इमरान खान को रिलीफ का मामला चलेगा, एस्टेब्लिशमेंट भी रिलीफ लेगी, ये वो। हमने ये भी बात की थी कि अगला जो कदम होगा वो पार्लियामेंट में एक्टिव होगी। सेठी साहब ने भी वो सर खबर मैं दी ये बाद कहने में। लगा था कि सेठी साहब जब वो खबर करते हैं तो वो उतने भी शुरू होते हैं, हमारी खबर के खबर को हमारी नहीं वो समझता। इतनी सुनी जाती। हम अली तुम सही वो लगाते नहीं हो। अली सही नहीं लगा रहा नहीं लगा रहे, उसमें जरा और आग लगाओ, थोड़ी सी और आग लगाओ, टार्जन की वापसी और इस तरह की और को थोड़े बहुत मैं लगाओ अभी ना। गुलफाम से मुलाकात करवाता हूँ। मैंने एक तरीका रखा हुआ है, मैं हर एक को कहता हूँ कि जो तुझे कहे ना कि यार मेरा क्लिप ना नहीं चला, तो उन्होंने कहा सर जी तुसी कैप्शन दिया करो। फिर ना वो कैप्शन देगा ना क्लिप चलेगा। लेकिन ये है कि चले गलत हुई ना खबर, तो हम कहेंगे सेठी साहब ने भी तो दी थी। हाँ, ये आसानी हो गई। लेकिन वो सच्ची तो हो रही है खबर, तो वो तो नज़र आ रही है। अब सर मामला ये हुआ कि इनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी गवर्नमेंट की, एस्टेब्लिशमेंट की, इमरान खान की, कि क्या करना है। उसमें ये कहा गया था चलें ठीक है इनको पिम्स भेज दें, तो ठीक है। वो जरदारी साहब के कमरे के नाम से एक कमरा मशहूर है, कार्डियक जो है ना वार्ड, वहाँ पर वीआईपी रूम है, उसको कहते हैं जरदारी साहब का कमरा। ही स्टेड देयर फॉर अ ईयर और सो। तो वो प्लान ये था कि इमरान खान साहब को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। तो हुकूमत ने कहा चलें ठीक है। वो आ गया फैसला शफा का, और वो सारी बातें भी मान ली गई कि जी बहन भी साथ होगी बोर्ड पे और ज़ाती मॉलेज भी साथ होंगे, फैसल सुल्तान का नाम लेकर लिख दिया गया। तो उस वक्त गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम लगा, बट देवर लाइक कि ये क्या हुआ है,
हमारी तो अंडरस्टैंडिंग सरकारी अस्पताल की थी, पेम्स की थी, ये प्राइवेट अस्पताल में कैसे जाएंगे, ये तो हाथ से निकल जाएंगे सारे मामला ये वो। तो वहाँ पर फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंटरवीन किया और रजिस्ट किया और कहा जी ये कैसे हो सकता है, ये तो सही नहीं है। अब ये भी बात है कि गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि किसी ने बीच में शरारत की है, कोई शरारती है जिसने ये छोटा सा चंद जो है वो चढ़ाने की कोशिश की है। उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो थी वो एक पेज पर आ गई थी। ऐसा नहीं है इस टाइम कि वो कोई डिफरेंट पेजेस पे, दे आर ऑन द सेम पेज। उन्होंने कहा जी अच्छा चलें इसको मैनेज कर लेते हैं, फिर उन्होंने मैनेज कर लिया जिस तरह उन्होंने किया वो आपके सामने ही है। तो ये वो मामला है जो हुआ है। आई थिंक इसमें आगे चलकर शायद दोबारा ये मामलात को थोड़ा सा वो सेम पेज और कम्युनिकेशन बेटर करके ये चीज़ दोबारा होगी और इमरान खान को जो रिलीफ मिलना है वो दिया जाएगा, इमरान खान ने जो रिलीफ देना है वो इमरान खान देंगे। ये चीज़ इसी तरीके से आगे चलेगी। जिस तरह कि मैंने अर्ज़ किया था पहले भी, मैं दोबारा वही कह देता हूँ कि पार्लियामान में पीटीआई एक मुतहरक अपना जो रोल है वो अदा करेगी और उसमें फिर जो आगे तरमीम होनी है, जो भी सिलसिले होने हैं उसमें अपना किरदार अदा करेंगे, जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनमें आएंगे, सारा कुछ वो मामला होगा। तो ये चीज़ बस इस तरह ही आगे चलेगी खान इंशाल्लाह। साहब मुझे एतराज़ है, आपने कहा खान साहब को रिलीफ दिया जा रहा है, खान साहब किसी रिलीफ को मांग रहे हैं या उससे, मगर दिया तो तब जाता है ना जब आपको बातचीत करें कि अच्छा ये है इनडायरेक्ट, इमरान Indirect खान relief से है। डायरेक्ट बात नहीं हुई है, ये बुश बीबी के थ्रू हो रहा है। हाँ नहीं, फिर इसका मतलब है फिर तो वो हमारे सारे यूट्यूबर दोस्त ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं खान साहब के साथ कोई डील नहीं हुई, खान साहब ने कोई डील नहीं की, कोई खान और- साहब से डील हो रही है। हाँ खान साहब से नहीं हो रही है, मिसेस खान से हो रही है। वो हो रही है खान साहब से हो रही है ना, नहीं, वो तो मिसेस खान इंटरलोक्यूटर है बीच में। नहीं मिसेस खान डील कर रही है और फिर वो एज अ गुड हस्बैंड खान साहब अपनी wife मतलब की फराग बातें होगी ने मान रहे हैं। पैसे लिए थे, खान साहब ने लिए थे, ठीक है आपकी बात भी। हाँ, और वो जो है ना अलीमा खान वाला मामला, वो भी हसन आपने भी वो जिक्र किया था, मैंने भी जिक्र किया था कि अंदर से ये हुक्म आएगा पहली मीटिंग में, और ये जो कह रहे हैं कि नहीं उस तरह का हुक्म आया, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल वही हुक्म आया है। मैं इसके बावजूद आपको बता रहा हूँ कि अलीमा खान नहीं रुकेंगी। कल अलीमा खान की आप एक्टिविटी देखिएगा, वो दोबारा नमूदार होंगी और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकेंगी और बड़ा वो उसमें वो करेंगी। लेकिन इमरान ने यही बातें की हैं, दोबारा यही पैगाम दिया है कि वाई इज़ शी इंटरफेयरिंग इन पार्टी पॉलिटिक्स, वाई इज़ शी ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पार्टी जो वो हैं होल्डर्स हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है या जो सदर है, ये है वो है, तो उसका क्या काम है। सो ये बातें इमरान खान ने 100% की हैं और बहरहाल वो अलीमा नहीं मानेंगी इस चीज़ को, शी विल कंटिन्यू विद हर एम्बिशंस। अली अब क्या करें फिर अलीमा साहबा का। और मैं वैसे सोच रहा था कि फैमिली इनकी जो गैदरिंग्स हैं वो बड़ी अजीब सी होती होंगी। मतलब अलीमा खान साहबा जो है उनका बेटा बाहर है, साथ वाली बहन जो है उनका बेटा उसी केस में अंदर है, वो उनको क्या कहती होंगी? वो कहती होंगी तेरा बेटा किस तरह छूटा हुआ है, तूने अपना छुड़ाया, मेरा भी छुड़ा दे। यार भांजा भी यही होता है कि यार चलो शुक्र है तुम्हारा बेटा तो बाहर है। अब ये नहीं है, आप क्योंकि लड़ाई तो नहीं करते होंगे बस बात पर। नहीं वो कहती होंगी जो तीनों सिस्टम हर अपने वक्त लिए वो चलाया वो रोज मेरे आती- बेटे के लिए भी चला दो, इकलौता बेटा है उनका भी। हर मंगल को वो तीनों आती हैं। हाँ ठीक है, तो वो अब मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई किसका जो है वो ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, किसका कम फ़ायदा नहीं हो रहा आप देखो यार, मतलब ऑब्वियसली बेटा किसी का जब जेल में चला जाए ना, स्पेशली इकलौता बेटा हो, तो बड़ा मसला होता है। न्याजी कह साहब रहा जो हूँ, मसला नहीं है। खुद हैं वो इमरान खान के इतने शदीद मुखालिफ होते थे, आजकल तो वो भी इमरान खान की मुखालफत से वो साइड पे हो गए, क्योंकि उनका अपना बेटा इस सारे मसले के अंदर सर फंस गया, बात उन्होंने तो देखा आपकी मामला ठीक बड़े है, ख़राब वैसे हैं। आई वंडर कि ये बात हुई है कि हुई होगी। और हुई साथ होगी, ही लेकिन इस बात पर मतलब ख़त्म नहीं हो गई होगी ना, उधर रिलीफ नहीं मिल रहा अलीमा था। खान ने क्या कहा देखिए होगा मेरी कि- बात सुने यार, क्या तरीका कार हसन उन्होंने कहा जादू की न्याजी- तेरे पास क्या है छड़ी, पकड़ा गया था हसन छूट न्याजी गया, बहुत मेरा नहीं अरसे छूटता। से, हसन न्याजी बहुत अरसे से पब्लिक व्यू आई में है, कभी किसी काम में कभी किसी काम में। हसन न्याजी के केस में उसने देखें वो तकरीर वो कर रहा था, कोई कहता हो कि जी वो कागज़ पीछे से ला के पतलून पकड़ाई थी, ये और बात है। तकरीर उसने की है, पतलून उसने लहराई है। हसन न्याजी का तो क्राइम अबैटमेंट के बड़ा है, अंदर अबैटमेंट साबित नहीं हुई। अबैटमेंट साबित ही नहीं हुई। जब नहीं, साबित हो ना ही आप नहीं करना सकती। चाहिए, आंखें भाई, बंद इसकी करने तो तो तकरीर साबित है। सामने है ना यार, ये कैमरे पर है, दूसरा तो चीज़ कैमरे अच्छा पे चलो नजर यार नहीं ना करो भाई, तुम कर लो सपोर्ट, ठीक है कोई हमारा चल सपोर्ट नहीं गया। मैं कर रहा, बट आई एम रान साहब चेक कीजिएगा सेइंग अलीमा खान साहब का यहाँ पे तो नहीं कोई रोल निकल आ रहा, ये मैं चेक उनके करना साथ। पड़ेगा हैं? जो भी काम खराब कर रहा हूँ मैं उसके साथ हूँ, अच्छा चलो बताओ फिर। किसी का भी काम खराब कर रहा हूँ। हमने तो काम नहीं खराब आई किया, एम हमने तो सारी ऑलवेज बातें ऑन द साइड बता ऑफ द एंटी हीरो। दी। एंटी मैं जोकर की तरफ हूँ, बैटमैन में भी। अच्छा बताओ यार भाई कि वो जो अलीमा खान साहबा हैं उन पे पाबंदी लगाई खान साहब ने, वो फिर वो राना साहब कह रहे हैं कल आ जाएंगी, खान साहब को रिलीफ मिलते मिलते वापस चला गया। मज़े की बात ये सारे के अंदर वो नकवी साहब का रोल इतना अहम था सारे मामलात को हैंडल करने में कि जब गुस्सा आया या जो भी कुछ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होने में लगी है, नकवी साहब के ख़िलाफ़ नहीं होनी,
हुकूमत वफाकी के खिलाफ होनी है। देखिए 3 चीज़ें हसन साहब, पहली नकवी साहब ने कहा मुझे तो 3 खुद नहीं चीज़ें पता हुई था। जिसकी वजह से काम ख़राब हुआ। पहली तो ये थी कि अल-शिफा का फ़ैसला क्यों आया? क्यों आया? आपके दिमाग में आती है बात क्यों आया? ये वो वाली चीज़ है जिसके बारे में वकास ने इशारा किया कि गवर्नमेंट को लगता है कि किसी ने शरारत की है। वो शरारत जजों ने नहीं की, नंबर 1। वो शरारत जजों के थ्रू हमारे सामने आई है। वो शरारत कहाँ से हुई है? गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा तब उनके ऊपर है। और जैसे वकास ने बताया कि वो अब सेम पेज पर हैं। वो सेम पेज पर कौन? भी इसलिए हैं, गवर्नमेंट और भाई, क्योंकि जहाँ से शरारत हुई थी वो सबको इस वक्त जो है वो नागवार गुजरी है बात, नंबर 1। नंबर 2 बात, ये अल-शिफा का नाम लेने के लिए जो बेंच है उसको लीड कर रहे थे शाहिद वहीद साहब। शाहिद वहीद साहब वो जज हैं जिनके बारे में आपको याद होगा कि बंदयाल साहब जो थे उन्होंने जुडिशल कमीशन के अंदर एक टाई हो गया था, बकौल बंदयाल साहब के टाई हो गया, जबकि सब ने रिजेक्ट किया था नाम। और बंदयाल साहब ने कहा कि नहीं वो जी उन्होंने फलाने ने जो है ना वो रिजेक्ट नहीं किया था नाम, उन्होंने कहा था कि इसको डेफर कर दें, तो इसलिए मैंने दोबारा नाम जो दिए हैं वो दोबारा उन्हीं जजेस के आ गए। इस दौरान आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस बात को एक्सेप्ट कर रखा है कि हमें ये पैगाम मिला कि वो फलानी जगह पर ये हो जाएगा, आप इन 2 जजेस को बंदयाल साहब की जो है वो मान लें, तो फिर इसलिए आ गए। तो शाहिद वहीद साहब को आई लव यू खान साहब नहीं, वो क्या था, गुड टू सी यू, सॉरी आई लव यू नहीं, वो कोई और होंगे, गुड टू सी यू खान साहब दिल की बातें कर रहे हैं। हाँ। तुम तो दिल की बातें बता तो रहे हो, वो ऐसी बातें वो public दिल में में, तो हाँ, वो दिल में आई लव यू प्लीज कम एंड वो क्या कहते हैं, जो गुड टू सी यू वाले जज साहब थे, उनके लगाए हुए जज साहब जो थे, उनको यकायक कोई लगा देता है बेंच का सरबरा। तो वो कैसे लग गए? अब वो जज साहब जो थे, आपको पता है कि वो लाहौर कोर कमांडर जो थे ना, जिनको फिर बाद में फारिग किया गया था कि इन्होंने 9 मई वालों को रोका नहीं और ये बगैर वर्दी के क्यों खड़े हुए थे, वो उनके मोहल्लेदार नहीं, दीवार मिली हुई है, अच्छा, ठीक है, एंड रिश्तेदार भी हैं। हाय राफिया जो है ना, रिमेंबर दैट ऑडियो लीक, वो जो उनकी सासू माँ थी, हाय राफिया, ये कमबख्त मार्शल लॉ भी नहीं लगाते, वो जो उनका कोई कनेक्शन भी आपस में रिश्तेदारी भी है। किनके साथ? कोर कमांडर लाहौर साहब के साथ नहीं, डॉक्टर शाहिद वहीद साहब, डॉक्टर शाहिद नहीं, साहब के बंदयाल साथ, साहब की। डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, जस्टिस साहब के साथ, बंदयाल साहब की ना, इज्जत माफ जस्टिस साहब। अच्छा, तो वो शाहिद वहीद साहब जो हैं वो यकायक बन जाते हैं। ये आप समझ लें, मैं ये गुड टू सी यू वाला ही बेंच था, ठीक है। अच्छा, अब ये बेंच जो है अपनी वो मर्जी से शरारती कौन हो गया। बनाता है? ये बेंच अपनी मर्जी से शरारती तो नहीं हो सकता ना अली, सुने ना, किसी ने तो शरारत बेंच करवाई कौन होगी। बनाता है? बेंच जो है वो, उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो चीफ जस्टिस साहब का है, बाकी वो एक कमेटी है, उसमें शाहिद वहीद साहब, अभी तो देखिए कितने अरसा हो गया, शाहिद वहीद साहब तो किसी बेंच के सरबरा ऐसे केस में नहीं बने। अच्छा, बनते भी हैं तो वो बड़े लिए दिए रहते हैं, कोई उस तरह की बात नहीं करते जैसे बंदयाल साहब कर जाते होते थे। तो अभी अचानक उन्होंने फैसला भी कर दिया, फिर उन्होंने पिटिशन आई, पिटिशन भी रिजेक्ट कर दी, उन्होंने कहा जी कानून ट्रांसफ़र करो। वो हमारे जो एक बहुत बड़े ओहदे पर जुडिशल अफसर मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे पर हैं, अफसर नहीं कहना चाहिए उनको, तो वो साहब जो है ना, वो भी बड़े आजकल कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो, कह रहे हैं यार मेरे साथ कोई मतलब बहुत अच्छे सलूक तो नहीं आप कर रहे, कोई बेइज्जत तो मैं बहुत हुआ हूँ, आपके लिए मैंने किया है। तो वो भी थोड़े से जो हैं वो नाला सुनने में आया कि वो भी कुछ नाला थे। तो सब ने मिलकर जो है ना वो ये फैसला किया कि गुड टू सी यू, सबने मिलकर फैसला किया कि अब गुड टू सी यू खान साहब को लेकर आ रहे हैं, हुकूमत वो की हवा निकाल दी जाए, ऐसा फैसला दे जाए हुकूमत के, तो उड़ जाएंगे, क्या हो गया, कहाँ जा रहा है, हाँ नहीं, हमारी छुट्टी होने अच्छा लगी है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए सरप्राइज था, हुकूमत के लिए सिर्फ इतना सरप्राइज था कि पिम्स की जगह अल-शिफा ले गए, अदरवाइज हुकूमत को पता था। और मैंने शिफा है शिफा इंटरनेशनल, सॉरी, अल-शिफा तो और है, वो तो पिंडी में है। बिल्कुल वो कंफ्यूजन होती है, वो शिफा इंटरनेशनल। हाँ, अमीर जो अच्छा वाला है। हाँ, तो शिफा इंटरनेशनल और पिम्स की हद तक जो है वो एक था कि ये कैसे फैसला आया, बाकी कुछ नहीं था। अच्छा, ये जो शिफा इंटरनेशनल वाली बात है, ये गुड टू सी यू का हिस्सा थी, और ये भी थी कि हम अब एक थोड़ा सा टेस्ट भी करते हैं ना कि रिजॉल्व कितना आता है सामने से। अच्छा अली, मैंने तो सोचा हमारे साथ ये सुन लेना हाँ, कि हमारे साथ अगर हमने पिम्स की जगह शिफा इंटरनेशनल कर दिया तो क्या होगा, लेट्स चेक, टेस्टिंग द वाटर्स। उन्होंने कहा इसको फौरन वापस भेजो, फौरन वापस भेज दिया। फौरन वापस भेजने के बाद अगले दिन जो है, अच्छा अब आपने बात की वो नकवी साहब के जो है वो नहीं आया, तो मेरी कल बात हो रही थी एक साहब से, नकवी साहब से नहीं, एक साहब से, उनसे मैंने पूछा कि जी वो ये जो पिंडी में फौज तैनात हुई है
तो इसकी क्या वजह ये है कि 40 लाख लोग लेकर आने का सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया। उन्होंने कहा सोहेल अफरीदी ने FIR में नकवी का नाम तक तो लिखवाया नहीं, और 40 लाख बंदा लेके आ जाएगा इस्लामाबाद। मैंने कहा बात तो ठीक कर रहे हैं आप। वो डीलिंग कर रहे हैं ना, कहते नकवी साहब नहीं, ने तो ये रिलीफ दिलवाया, ये शिफा वो डील कर रहे हैं, वो उनको। पिम्स अच्छा, बाय इंटरनेशनल द जो कोई वे, भी है, सोहेल हाँ। अफरीदी आल्सो अपेरेंटली न्यू, allegedly, कि उसको पिम्स लेकर जाएंगे। ही वाज द पर्सन हु वाज इन्फॉर्म्ड कि उसको पिम्स लेकर जाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब खान साहब की सूरत हाल क्या है सर तो ये बताते जरा जाओ। मोहसिन नकवी वाला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वो भंडारी साहब हैं, उनकी जो लॉ फॉर्म है ना उसमें पार्टनर है फैसल नकवी साहब। फैसल नकवी साहब मोहसिन नकवी साहब के कज़न हैं, मामू के बेटे हैं। यस। और मोहसिन नकवी लाल शाह फैसल नकवी साहब, नहीं जो ट्विटर पे हुआ करते थे, फैसल नकवी होते थे। फैसल नकवी उनके बिल्कुल कजन है। वही, वो ट्विटर पे होता, आई थिंक लाल अच्छा, शाह लाल का शाह हुआ की करता था। तो वो जो हैं वो मोहसिन नकवी के बेसिकली कज़न भी हैं और मुंह बोले भाई भी जुगन हैं, काजम के हस्बैंड। क्योंकि जी जुगन के हस्बैंड, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जो सारा सिलसिला उनके हुआ है, मामू के बेटे हैं ना? वो मामू के घर पर हुआ है। हाँ, यस। तो इस वजह से दे आर वेरी क्लोज। तो अब आई थिंक वो भंडारी साहब को शर्म भी खाती होगी कि वो किस तरह मोहसिन नकवी का नाम लिख लें, तो वो उन्होंने इस वजह से उनका मेंशन नहीं किया। और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली ही इज़ द पॉइंट पर्सन, उनके साथ सारी बातचीत चल रही है और वो सारा कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो इट डजंट मेक एनी सेंस कि PTI उसका लिखे। लेकिन इतना ज़्यादा इस पे बात हुई है, मतीउल्लाह जान ने भी ब्रिस्टर गोहर को कहा, ब्रिस्टर गोहर ने भी इस पे वो दी, फिर सलमान कमराजा ने भी एक्सप्लेनेशन दी, फिर भंडारी साहब के बैरिस्टर बेटे गौहर ने साहब भी ने तो एक्सप्लेनेशन दी, और सब लोग इसी बात पे लगे कि हमने क्यों नहीं मोहसिन नकवी का नाम किया। और वो जो है वो शहजाद अकबर, उसने तो कहा कि ताज़ा ताज़ा खबर आई है मोहसिन नकवी हमारा भाई है, तो वो भी उन्होंने लिखा। तो ये एक्चुअली और इस चीज़ को आप जहन में रखें कि अब PTI जो है वो राइट ट्रैक पर है, यानी वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को ठीक करना चाहती है, और वो अब घबरा नहीं रहे इस चीज़ से। दे वांट कि कोई मामलात हमारे हो जाएं। तो अब वो राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, जिसका जो रिजल्ट है वो ऑब्वियसली PTI के हक में आहिस्ता 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 आता और जाएगा। नकवी साहब सीम्स टू बी द मतलब रैशनल पर्सन ना, उनके लिए तो रैशनल चॉइस है कि ये PTI को वापस लाया जाए, इनको ज़रा थोड़ा ठीक कर लिया जाए, मामला ठीक करने। वो तो बिगर पिक्चर दे रहे हैं ना, जो भी जिन पावर्स दे बी को दे रहे हैं कि जी मुल्क में काफ़ी सुकून हो जाएगा अगर खान साहब को हम जेल से ज़रा इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। आखिरकार ऑब्वियसली भी ये जेल से कहानी, अगर जेल तक जाएगी, जेल से हॉस्पिटल जाएगी, तो फिर बनी गाला भी जाएगी ना, हाउस अरेस्ट होगा या सर कुछ इस वो किस्म की देखिए चीज़ ना, होगी। हम पहले इस पे बात कर चुके हैं। आप चले अगर नहीं करना, तो इमरान खान 29 के या 28 के इलेक्शन में जेल में कैसे हो सकता है? मतलब ये नू लीग के लिए भी ठीक नहीं है, ये पीपल्स पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है। वाई वुड दे वांट इमरान खान इन जेल, जबकि उन्होंने ये देख लिया है कि जब इलेक्शन होगा तो उसका फ़ायदा इमरान की पार्टी को होगा, जो कि 24 में हुआ, तो फ़ायदा उसको रखने का। दे ऑल्सो वांट, और दे आर टोटली ऑन बोर्ड कि वो एक सिविलाइज्ड मैनर में आ जाए, पॉलिटिक्स करे, वो जो भी मामला करने वो करें। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है खान साहब के बारे में PTI की तरफ से, सियासत करें वो। PTI की तरफ से बहुत बड़ा सिग्नल है कि हम एस्टैब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहेंगे। सोहेल अफरीदी ने कोई जलसा जुलसा किया है और उसमें उसने कहा है कि ये सारा किया कराया हुकूमत का है, इसमें और किसी ने कुछ नहीं किया। सो उसने एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी है। वापस आ गई हुकूमत की तरफ ना, हाँ जी। बंदूकें पहले तो उधर इदारे की तरफ गई हुई थी हाँ ना, जी, अब इदारे से वापस आ कौम गई का हैं। 2014-15 वाली हाँ, सिचुएशन वही। में। कौम का बाप जो है ना वो नया, वो PTI भी बताएगी हमें कि कौम बता का चुकी बाप है। कौन है, बता दिए। बता दिए, रॉयटर्स की खबर आप पढ़े। हाँ, जुल्फी बुखारी ने कहा है कि वो जुल्फी बुखारी ने कहा है भांजे कि जो- बाप हमारे। जुल्फी बुखारी ने तो उस दिन भी बड़ा फौरन अपने आप को किया था, जब थोड़ा सा पिछले दिनों नहीं हुआ था, जब वो आया था उसी स्टोरी के अंदर कि अगर नया आप ओके, हम वो कुछ नहीं कहेंगे, इमरान हाँ। खान साहब बाहर आके कन्फर्म नहीं करेंगे, उस स्टोरी को आप पूरा पढ़ें। उन्होंने एक कोट उनका ये भी है, वीडियो भी मौजूद है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि एक दिन आसिम मुनीर साहब सोकर उठे और वो फैसला करें कि मुझे कौम का बाप बनना है, मैं कौम का बाप हूँ, और वो कहें कि मैंने इसको एक हीलिंग हैंड जो है वो रखना है इसके ऊपर। तो आप देखिएगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं रहेगा। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जुल्फी बुखारी को किसने ये इंटरव्यू देने का कहा है, बिकॉज वो जो बंदा है या बंदी है ना, वो मेन बंदा या बंदी है। मेरे PTI में इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं हैं, विश कि मेरे सोर्सेज अच्छे होते तो मैं पता करने की कोशिश करता। लेकिन जिसने भी जुल्फी बुखारी को गो हेड दिया ना इस इंटरव्यू के लिए, वो बंदा है जो करा रहा है सारा कुछ, कॉन्टैक्ट है वो। और जमाइमा खान। नहीं जमाइमा नहीं सर, सर उन्होंने आज भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा मेरे बरतानवी बच्चे हैं। वो किसी आयशा ने, एजाज खान ने आपने वो कहा है, देखी है ट्वीट, किसी ने आयशा ने- 3 तस्वीरें लगाई हुई हैं
कि इनके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता पहले पाकिस्तानी थे, पहले वो ट्वीटें किया करती थी जमामा के माई चिल्ड्रन आर पाकिस्तानी, फिर अगली ट्वीटों में हुआ कि माई चिल्ड्रन आर हाफ पाकिस्तानी, अब माई चिल्ड्रन आर ब्रिटिश सिटीजन। वो किसी ने लिखा था कि ना अपने बच्चे जेड़े ने वो वेले हो गए पाकिस्तान, तो सर बस उसमें उनके पास नाइकॉब भी नहीं है यार। नहीं है, वो तो एक्सपायर हो गया था, एक का घूम गया था, एक का एक्सपायर हो गया था, एक का मिल नहीं था। जिन्होंने प्रोग्राम किया था इसमें। जमाइमा से सर बस इतनी सी दरख्वास्त है कि ये जो है ना अपने शिकायतें लगा रही है इंग्लैंड गवर्नमेंट को, बतानी है कि वज़ीर आज़म जैक भी लगा हुआ है, वो लगाएं, लेकिन हमें किस बात का भार है? हाँ, क्या हमारा क्या लेना देना? मैं भी ये सोच रहा था। आपने लगानी है शिकायतें, वो साढ़े मामे लग देने, वो ये हो ना कि ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ यूरोप वाले हों तो चलो ਅਸੀਂ डरिए भी GSP प्लस है, इंग्लैंड वाले को साਡਾ ब्रेक्सिट कर लिया, वैसे ही हम बदला ले चुके हैं, जितने हमने पाकिस्तानी वहाँ पे भेजे हैं जो कॉलोनियल रूल था उसमें हमने बदला ले लिया हुआ है, ऐसा ऐसा हमने पाकिस्तानी आइटम भेजी हुई है वहाँ पर, तो वो हमने बदला ले लिया हुआ। तो व्हाट डू वी केयर, आप जो मर्जी करते रहे वहाँ पर गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने क्या वीजे बंद करने? लेकिन वो कह रहे हैं, वो टैग करके कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको बताएं, इनको बताएं कि वो ब्रिटिश सिटीजन्स का बाप है, इसलिए ब्रिटिश सिटीजन्स का बाप दुनिया भर में कहीं चला जाए उसको कोई रियासत कोई केस नहीं चला सकती उसके ऊपर, उसको जेल से बाहर होना चाहिए क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीजन का बाप है। हाँ, ब्रिटिश, अगर सोचिए वो खुद ब्रिटिश सिटीजन होता तो क्या हो जाता। हालांकि ये है कि ड्यूल नेशनल्स जो है ना उनको कोई फायदा नहीं होता, मतलब अगर वो खान साहब ब्रिटिश नेशनल होते भी। ये कानून की बात कर रहे हैं, कानून जिनको होता है, आप कानून की बात क्यों कर रहे हैं? जिनको होता है अमरीकियों को, वो जाहिर जाफर उस पर लगी हुई है, वो जेल में है। सर उसके अंदर भी ड्यूल, असल में पॉइंट ये है कि यू हैव टू मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन ड्यूल नेशनलिटी एंड जस्ट अ सिंगल नेशनल। अगर खाली ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तान में फंस जाता है किसी केस में तो जो उसको काउंसलर एक्सेस मिलेगा, बरतानिया भरपूर कोशिश करेगा उसको निकालने के लिए। इन द केस अगर आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है, स्पेशली उस मुल्क में जहाँ आपके नेशनल हैं और वहाँ आपके साथ मसला हो जाता है, तो आपकी कोई मदद करने के लिए काउंसिल खाना नहीं आएगा, क्योंकि आपको उस मुल्क के कवानीन के साथ भी डील करना है, वहाँ के शहरी हैं। ये वजूहात है ड्यूल। अच्छा सर, वो कर्नल साहब का वो मामला हो गया। सर वो कर्नल साहब का मामला इसी से जुड़ा हुआ है ना। असल में कर्नल साहब वो शऊर वाला मसला है ना, कि शऊर बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कौम में, तो वो कर्नल साहब के मामले में भी इस तरह हो गया। हाँ सिर्फ तुम हुआ ही ऐसे, उनकी वर्दी देख के कंट्रोल नहीं रहा नौजवानों पे, और उन्होंने इमरान खान का जो सारा गुस्सा था वो कर्नल साहब पे निकाल दिया। ये है यूट्यूबर की स्टोरी, ये यूट्यूबर स्टोरी है। इस तरह की बातें करेंगे तो माल बिकेगा। असली वाक़या बताए ना, असली वाक़या यही हुआ है, मतलब अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि वो जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं जी असफंदियार, हाँ, वो जो हैं उनकी जो मिसेज हैं वो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, कोई इशू चल रहा है उससे पहले का उनका चल रहा है। आई थिंक वो पढ़ाती नहीं है, शायद वो एडमिन में, शायद एडमिन में है, बट शी इज अ पार्ट ऑफ द फैकल्टी देयर। वो फिर एडमिन फैकल्टी का उनकी रिस्पांसिबिलिटी थी इसको मैनेज करना। इस सारे दो हैं इसमें, दो नैरेटिव्स। एक ये है कि एक कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनके खिलाफ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है जिसकी बुनियाद पे उनके खिलाफ शायद कार्रवाई की गई है या उनको सस्पेंड किया हुआ है। अब वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है ऑब्वियसली वो फैन फेवरेट हैं, अवामी वो हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट, अवाम के दिलों के नुमाइंदे हैं। जनरेशन जो भी नई है, कौन सी है सर? पॉपुलर जेन जी के पॉपुलर रहनुमा हैं। तो वो जेन जी जो है उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट में या जो कोई भी उनका मिसकॉन्डक्ट था उस पर निकाले जाने के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। एहतजाज है, हाँ एहतजाज है। और फिर वहाँ सरापा एहतजाज होते होते ये खातून साहिबा जो थी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की शायद मिसेज हैं, वो उनका आपस में टाकरा हो गया। वहाँ पे जो ऑब्वियसली नौजवान हैं ना, आपको मैं कहता हूँ तो आप कहते हैं बड़े वो बाशऊर है, इसलिए मैं बाशऊर आपकी कह रहा हूँ। राना साहब बड़े सपोर्टर हैं उनके। वो बाशऊर जो है उन्होंने उनके साथ बदतमीजी की या हाथापाई की, कुछ फिजिकल होने की कोशिश की, जो कुछ भी था वो उन्होंने फ़ोन कर दिया अपने हस्बैंड को। हस्बैंड साहब भी आए गुस्से में। फिर जब ऑब्वियसली फ़ोन सुना था, बीवी ने फ़ोन किया कि मेरे साथ इस तरह है हो गया, वो आए वर्दी में ही थे, उन्होंने आगे पिस्टल निकाली। खैर पहले पिस्टल नहीं उन्होंने निकाली, पहले उन्होंने वो सोटी थी जो उससे को करने की कोशिश की, सिर्फ उनको लेकर जाने की कोशिश कर। हाँ, और फिर वो इकट्ठे हो गए लोग उन पे ना, मॉब जिस तरह। फिर उन्होंने वादे कैसी ओए इस तरह करती होंगी, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग ऐसी वाज़ें होंगी, पश्तो में निकाल रहे हैं। ये है कि वो साहब आए, उन्होंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और वो उनको लेके जा रहे। ये वीडियो में नजर आ रहा है ना, इसका तो वीडियो प्रूफ है। ये लोग जो थे, ये जो लड़के थे, इन्होंने उसको घेरा और पीछे से जो नीली वेस्टकोट वाला था उसने मारा उसको, कर्नल को। कर्नल वापस मुड़ा, उसके हाथ में कुछ था, उसने उसको मारा और फिर वो सारे उसको पड़ गए। उसने अपनी गन निकाल ली एंड देन उसने हवाई फायर किया उससे। ये जो मामला है ना सर, देखें ये जो HOD हैं, देखो एक बंदे पे हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा हो और उसके हक में एहतजाज हो रहा हो और जी फीसेस भी हैं, ये है वो है। मैं इस टाइम वो बात करना नहीं चाहता, बहरहाल ये जो है ना, जिस तरह का ये एहतजाज था ना और जिस बुनियाद पे हो रहा था, वो कोई अच्छी बुनियाद नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ में जब जाते हैं ना लोग, तो उनको चाहिए कि वो घुल मिल के रहें। ये नहीं है कि अपना ये जो पेटी भाई है ना एक तरह से, तो पेटी भाइयों के लिए पूरी बात करें वकास साहब, कुछ भी आप करने निकल जाओ, ये सही नहीं है। तो सर वो वहाँ पर जो कर्नल ने किया है ना, मैं तो 100% उसके
हक में हूँ, उसने बिल्कुल सही किया है। उसकी बीवी मुश्किल में थी, उसने अपने खामन को बुलाया, उसके खामन ने आकर वहाँ पर उसको वहाँ से रेस्क्यू करने की कोशिश की, और वो फिर जो हुआ सो हुआ। आई नो कि फ़ौज उसको नहीं छोड़ेगी, उसके खिलाफ एग्जाम्पल एक्शन बनेगी होगा, उसकी। उसके कोर्ट मार्शल होगा, एंड आई थिंक वो ही लूज हिज जॉब एंड ऑल दैट, विच इज़ अनफॉर्चुनेट फॉर मी। एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, और आपको इस तरह के मामला तो अगर आप उसमें देखें ना, वो क्या होता है जो पीछे मुड़ के देखते हैं कि यार ये हमने क्या Hindsight. करते हैं, हाइंडसाइट, विद हाइंडसाइट बड़ी सिली हरकत, बिकॉज ही विल नाउ बी मेड एन एग्जांपल ऑफ, हाँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही वाज वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। उन्होंने ये हरकत करी तो उनका उसको यूनिफॉर्म में नहीं जाना चाहिए था, सरकारी चलो गन के साथ कर लेते, शायद फिर भी ना इतना मसला होता। अब चूंकि वो विजुअल्स जो हैं, जो जी जी बिल्कुल। पाकिस्तान का करंट सिनारियो है, पाकिस्तान के अंदर जो करंट इस वक्त सारा सिस्टम सोच का चल रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ा मसला क्रिएट किया है। और अब इदारा जो है वो अपने आप को साफ करने के लिए उन पे ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देगा। उनकी शायद ये सारी बातें जो हमने की हैं कि उनका चाहे जेन्युइन ग्रीवेंस था या नहीं था, इसको कोई कंसिडर नहीं करेगा। जी अली। बात ये है कि हसन वो अगर वर्दी में ना होते और एक सहाफ़ी होते आपकी तरह और आप ही होते, तो आप भी एग्ज़ैक्टली मेरा ख़्याल है यही कुछ करते। आप ये ना देखते कि यार मैं जल्दी से पहले कपड़े बदल लूँ, मेरी बीवी को जो है वो वहाँ पर कुछ गुंडों ने घेरा हुआ है। तो वो ये वही वाली बात है, मैं कोई इसको मज़ाक में टालना नहीं चाहता कि वो के डाकुओं के पीछे गया था, उन्हें किसी ने कहा कि कुछ लैंदा जा, तो उन्हें 5 किलो अम्ब ले गया। तो भाई वो वहाँ पर लड़ने के लिए जा रहा था, तो वो अब इतनी जल्दी वकील पहले कोई वो किसी को लेकर जाए, ये तो नहीं हो सकता था कि वो जी पहले वर्दी चेंज करता, उसके बाद वो देखता कि जी मेरी गाड़ी जो है वो कोई पीछे लिखा हुआ ना हो, कोई ऑप्टिक्स ग्रीन नंबर प्लेट ना हो। वो पहुंचना था उसको फौरी तौर पर, ऊबर कराई हुई है जी, पता नहीं बैठे शायद वो हुए हैं। लड़ने गया भी था कि नहीं, ये भी तो। वो लॉफिंग स्टॉक बना दिया है हमारे मुल्क के अंदर जो है ना, वो इन लोगों ने ये लॉफिंग स्टॉक जो है STOCK वाला, हम्म STALK वाला नहीं, हम्म ये लॉफिंग स्टॉक जो है वो क्या कर रहा है वहां पर, मुझे बताए ना ये क्या कर रहा है। इशू सबसे ज़्यादा जो हुआ वो यही है। अब हमें नहीं पता कि वो ख़वातीन का वो क्या है इस सारे के अंदर। वो ख़वातीन की मैं कुछ सुन रहा था, वो भी कुछ बातें कर रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं, उनके बारे में तो मेरे ख्याल इदारे ने बता दिया है कि हम बड़ा स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया इदारे ने। तो इस्लामाबाद और पिंडी का थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि वहाँ पर जो ख़वातीन के लिए स्पेस है ना, वो और तरह की है। वहाँ पर इतना इजी नहीं है। लाहौर इज़ अ मच सेफ़र सिटी फॉर वुमेन। यहाँ पर आप बाज़ार में जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई लड़की को कोई छेड़ सके, कोई जुमला कर सके, गुस्सा कर सके, कोई टॉन्ट कर सके। वो आगे से फिर अगर लड़की खड़ी हो गई तो वो बंदा फारिग है। ये सिलसिला पिंडी इस्लामाबाद में नहीं है। वहाँ पर दीज पीपल ऑपरेट एज अ माफिया। ये लोग क्या करते हैं, नंबर ले लेते हैं लड़कियों के, फिर इनके अब नेटवर्क हैं, वो 100-200 बंदा एक दिन में कॉल करता है, गंदी वीडियोस भेजते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं वहाँ पर। और इन ये बिल्कुल कोई उनको टेंशन नहीं है, कोई लथी चढ़ी नहीं है, उनको पता है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं होना। ये भी यूनिवर्सिटी वाले भी हैं, इनके खिलाफ कुछ भी नहीं होना, कोई मामला नहीं होना। ये एक अजीब वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों है, पर है। मतलब पिंडी चूंकि पंजाब में आता है, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट का पता नहीं वहाँ तक ना बॉर्डर एरिया है, पता नहीं वो होल्ड नहीं है उस तरह का। और इस्लामाबाद का में तो बिल्कुल किसी का होल्ड नहीं है। सो वहाँ पर ये लोग बड़े, आप फूड पांडा और राइडर है ना, आप वो बकाया पैसे नहीं, आप उसको कुछ तुम मुझे ईजी लोड करा दें या वो भेज दें, ईजी पैसा कर दें, बाद में वो पैसे लेके निकल जाएगा। और दे डोंट केयर। लाहौर में ये है कि अगर ऐसा कोई हो जाए, उसको टेंशन होती है कि मेरी नौकरी ना चली जाए या ये कुछ करना दे। फिर अगर आप कंप्लेन करो तो वो आपको थ्रेट करते हैं, बिकॉज दे आर सो कनेक्टेड कि वो कहते हैं तेरी ऐसी थी तैसी, तू कंप्लेन क्यों की थी है। सो ये एक एक अजीब, ट्राइबलिज्म है ना। एक अजीब वो जो है ना वो बना हुआ है मामला। तो ये बड़ी गड़बड़ है वहाँ पर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो वाकया है ना, मतलब उसमें वो अपनी बीवी को रेस्क्यू करने गया है, और मैं तो बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हूँ। एंड अगर कोई हमारा शो देखता है फौज में, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि भजन हाथ होला रखो ना, उन्होंने करना कोर्ट मार्शल। मसला अब ये है कि आपका हमारी आसिम मुनीर साहब से अपील शुगर मिल ओनर है, उन्होंने सीधा आसिम मुनीर साहब को खत लिख दिया। उन्होंने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने मेरी मिल बंद करा दी चिनार है शुगर ना की। शुगर मिल, गलत बात हाँ, है। उन्होंने और कहा उन्होंने बंद की कहा, है। उन्होंने वो हमारे दोस्त हैं ना स्पेशल सेक्रेटरी, और साथ डीजी फूड भी है अमजद हफीज़ साहब। अमजद हफीज़ साहब। हाँ, हम उनको बड़ा याद करते हैं, आपको पता है, वो हमारे बड़े वो मेहरबान हैं। उन्होंने आज जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा यार मेरे से पूछ, बड़ी अच्छी बात उनकी है कि जब उनके खिलाफ कोई बात आती है, ठीक है, और उनकी नज़र से गुजर जाए,
तो वो बड़ा क्लियर उसका मुद्दलल किस्म का जवाब देते हैं ऐसे कि यार मेरे से पूछ लिया करें। रिस्पॉन्सिव है ना, मतलब हाँ अच्छी बात रिस्पॉन्सिव। अब आप उनके जवाब से खुश हैं या नहीं खुश है अलग बात है, पर ये बात भी कि एक अफसर जो और स्पेशली बाबू टाइप का अफसर, मतलब वो सही बाबू हैं। कितने करोड़ लिखे लगते हैं नहीं हैं। उन्होंने जो देने हैं किसानों को? दो उन्होंने काफ़ी बताए हैं। 6 करोड़ है कि 60 करोड़ है? उन्होंने बताया कि 2.2 अरब का हमारा नुकसान हो गया। ये तो कहा है शुगर मिल वालों ने। अब किसी बंदा उनको पूछ ले कि अगर ये 2 अरब का तेरा नुकसान हुआ है और ये चल जाती तो तेरा प्रॉफिट होना था फिर इतने का या जितने का भी, तूने कभी ज़िंदगी में उस पर टैक्स दिया है? तो वो कहेगा वो मेरे तो कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं। हाँ तो वो ऐसे ही कहेगा, वो कहा नहीं हुआ। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अच्छा वो अमजद हफीज़ साहब कह रहे हैं कि इन्होंने पिछले साल क्रशिंग के भी पैसे नहीं दिए हुए तो इसलिए हमने बंद करा दी कि ये मजाक नहीं चल सकता कि चूँकि गन्ने का काम जो है ना वो उधार पे चलता है ना, हम अपनी ट्राली खाली कराते हैं फिर ये वेट करके हमें पर्ची दे देते हैं, उसके बाद में पैसे जो क्रशिंग कंप्लीट हो जाती है वो बिकती बुकती है चीनी तो फिर हमें पैसे मिलना शुरू होते हैं। कभी थोड़े दे देते हैं, कभी ज़्यादा दे देते हैं। यूजुअली शुगर मिल वाले जलील ही करते हैं, इसमें है नहीं, कुछ इक्का दुक्का हैं अच्छे। इनका सारा काम ही कारोबार हमारे उस पर है ना। आप ये देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के अंदर इस तरह का और कोई बिजनेस मॉडल्स होंगे जिसमें सारा रॉ मटेरियल आपको मुफ्त मिल जाता है, आपने सब कुछ रॉ मटेरियल से बिजली बना लेनी होती है जिससे वो गैस करके या स्टीम जनरेट करके सारा काम आपने मुफ्त पे करना है। फिर आपने उसको किसान को कहना तू 9 महीने या 6 महीने 8 महीने इंतजार कर, मैं ज़रा वावा सारे 2 नंबरी ना पैसे कमा ला, शुगर पहले एक्सपोर्ट हो जाए फिर वो इम्पोर्ट हो जाए, प्राइस उसकी आसमान पे चली जाए, फिर तुझे पैसे दूंगा। आपको वो हिस्सा मिलेगा जो आपका बनता था, वो भी मिन्नत तरला करके मिन्नत तरला वो करके। बता रहे हैं वो कि भी कितने बाकी अगर बकाया आपकी ज़्यादा अच्छी भी किस्मत हैं। हुई हाँ तो आपको मिल जाएंगे। और ये खाली ये नहीं है, सारे शुगर मिल वाले इस तरह करते हैं, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। कोई ये होगा कि 100% पैसे रखे बैठा रहता है, कोई ये होता है कि 20-25% दे देता है, चल यार ये ट्रालियाँ तो भर के लेके ना, अगर ट्रालियों को भी किराए देने होते हैं जिसमें भर के वहाँ तक माल जाता है तो वो इस तरह थोड़ा बहुत अप्लाइज कर देते हैं। खैर ये यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल जो हैं, हमारे एजुकेशन सेक्टर क्या कर रहा है, ये आज पहला मसला ये आर्मी साहब फौजी साहब का था। इससे पहले वो जो खातून हैं हिना जावेद साहबा थी मरहुमा, उनके हस्बैंड भी भाई साहब को लेक्चरर हैं। वो आज उनकी कोई वीडियो साइको, वो शक्ल से ही माफ़ कीजिएगा साइको लगते थे, ठीक है। अब मतलब आई डोंट नो कि वो इतनी पढ़ी लिखी खातून थी, व्हाट वेंट थ्रू हर हेड टू एक्चुअली। वो एक लेक्चर में जस्टिफाई कर रहा था यार ही लुक्स लाइक, मतलब उसी लेक्चर को देख के ही, और वो सुना है मैंने वो बात। जो खातून है वहां पर बैठी हुई वो उसको कन्फ्रंट कर रही है तो आगे से उसे बहस किया जा रहा है, हालांकि पढ़ाता वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन है। वहां पर आप मुझे बताएं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस में आपको खातून के साथ मारपीट की गुंजाइश कहाँ से निकल आई? उसमें लेक्चर में वो वाकया क्यों आ रहा है बीच में? देखें एक और तो दूसरी ये बात ये कि यूनिवर्सिटीज वगैरह जो होती हैं इस तरह के बंदे भर्ती करते हुए कोई इनका साइकोएनालिसिस टेस्ट वगैरह नहीं कराती, इन पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। होना चाहिए यार। वहाँ पे खुदकुशियाँ होती हैं, उन्होंने काउंसलर नहीं रखा हुआ, वो दरवाजा नहीं खोलता, कहीं पे वाइस प्रिंसिपल सर एक बंदा भर्ती कर रहे नजर आ रहा है वो शक्ल से, मगर इफ आई वुड हैव इंटरव्यूड दिस गाय वुड हैव नेवर लेट हिम क्लोज लेक्चर के बाद ही निकाल देते। सर वो इंटरव्यू कीता था तो लेक्चर दिया था ना, उसको लेक्चर देने की ड्यूटी नहीं थी। चलो निकल गया, इस लेक्चर के बाद ही निकाल देते। अच्छा खैर अच्छा सर देखिए बात पता क्या, यूनिवर्सिटी से वो निकाला जा चुका है, ये बात वो है कि नस्ट में वो काम नहीं करता, नस्ट ने उसको निकाल दिया। अब वो एयर यूनिवर्सिटी में जहर फैला रहा है। नस्ट में वो करता था, पढ़ाता था, तो नस्ट में उसके अपेरेंटली अलेजिडली जो केस सामने आ रहा है वो ये है कि नस्ट में बहुत सारे हरासमेंट के जो है ना वो एलिगेशंस थे उसके ऊपर, जिसकी वजह से नस्ट ने उसको फारिग किया था। लेकिन नस्ट ने कहीं अपेरेंटली अलेजिडली इन राइटिंग नहीं लिखा, हाँ। इन राइटिंग नहीं लिखा कि ये इसको हमने हरासमेंट पर फारिग किया। ये इस तरह करती हैं इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज। पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हरासमेंट पे निकाला गया है और उनके साथ लिखा नहीं जाता कि उनको हरासमेंट। और ये भी आपको मैं बताऊं कि ये प्रोफेसर्स में टीचर्स में ये इतना ज़्यादा मामला ख़राब है, इनको जो है वो स्टूडेंट्स जो होती हैं उनको मजबूरी होती है, स्टूडेंट्स भी इस्तेमाल करती होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन इनको जो है वो अपने ओहदे का, अपनी इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं होता। इनके पास सबके नंबर्स होते हैं क्योंकि ये वहाँ पर हैं, ये उल्टे सीधे मैसेजेस करते हैं ये, और कहीं पर कोई दाग लग गया तो ठीक है, कई दफ़ा होता है कि दाग नहीं लगा तो जो है वो क्या कहते हैं आप पीछे हट गए। कई दफ़ा होता है कि वो हरासमेंट का मामला बन जाता है। कभी स्टूडेंट जो होती है वो भी वेट कर रही होती है कि यार अब इसके हाथ में मेरे पेपर्स हैं, पोजीशन ऑफ पावर आपके पास है ना, तो वो पोजीशन ऑफ पावर का आप जो है वो अब्यूज़ कर रहे हैं। ये इनके लिए बड़ा नॉर्मल सी बात है कि जी स्टूडेंट्स, ये बहुत सारी जगहों पर है, और इसी वजह से एंटी हरासमेंट जो हैं वो कमेटीज़ जो हैं वो बनाने का ऑर्डर हुआ था। आपको याद होगा, अब से कोई 4-5-6 साल पुरानी बात है, 2019-20 की बात है, सारी यूनिवर्सिटीज़ में स्कूल्स के अंदर भी, क्योंकि एक लाहौर का बड़ा मशहूर स्कूल है, बड़ा महंगा स्कूल है, वहाँ पर भी इस तरह का वाक़या आया था पेश, और तब भी स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट किए थे। द थिंग इज़ कि ये तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है वो इस मुल्क के अंदर आज़ादी वो करने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पर आप क्या ऑर्गेनाइज, ये भी हमने पहली खबर में कहा, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको आज़ादी है, एक सेक्सुअल हरासर की सपोर्ट में प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, उसके खिलाफ नहीं कर सकते। क्लियर रहो, बताओ क्लियरली कि आपकी सोसाइटी, और इसमें सोसाइटी का रोल ज़्यादा है। हमारी सोसाइटी, जनरली रान साहब रेगुलरली बताते होते हैं आपको,
और मेरा भी एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये जो कल्प्रिट होता है ना, रेपिस्ट है ना, अगर किसी मोहल्ले में कोई रेप हो गया है तो मोस्ट जो आपकी सोसाइटी का वो है ना सेगमेंट, वो उसके हक में बात कर रहा होगा। हाँ। यार चुप कर जो यार, खत्म कर दो, जो होना चाहिए हिना हो गया जी। हिना अफरीदी या जो कुड़ी ने है, कुछ किया है, कहता कैरेक्टर ठीक सॉरी नहीं सी। हिना जावेद। जावेद जो है, हाँ। उसने क्या किया था, क्यों मारा था? किसने, उसके उसने हस्बैंड ने? क्यों- हाँ, यार husband ने हम कुछ ना क्यों कुछ इस तो चीज किया में होगा। अली मतलब क्यों ये जाएं हम ये इस सवाल हो चीज गया में ना, यार? वही तो मैं कह अच्छा, रहा और हूँ हम ये अच्छा, बता इस रहे तरह हैं के अच्छा, सवालात अच्छा, जो कि हैं वो सोसाइटी सोशल मीडिया ने पर उठाए जाते हैं। खातून के कैरेक्टर पे हमला करना है, जो मर्जी हो जाए। सर देखें, इसमें मैं बस इतनी अर्ज करूंगा, जो भी साइको इस तरह के हैं हाँ। और वो देख रहे हैं, अगर वैसे तो नहीं देखते होंगे, हमारा सारे अच्छे हैं हमारे व्यूअर्स, लेकिन अगर कोई साहब हैं इस तरह के, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई साइको हमारा शो देख रहा है तो मुझे अपील करना चाहता मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसी पोजीशन में आए ना, तो यार मेरा भाई तलाक दे के उसको घर भेज दो, जाओ कोई और अपना जो भी तुम्हारा शुगल है वो करो जाकर। ये जो सिलसिला है ना कि ये उस पर पावर रखनी है, उसको मारना है, पीटना है, ये पता नहीं ये क्या है, ये क्या साइकोलॉजी है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी कि देखो, देयर इज़ एन ऑप्शन, अगर आपकी नहीं बनती, आपके मामला नहीं ठीक बैठते, तो प्लीज़ अपना साइड पर हो जाओ। और ख़ातून से भी, अगर उनको भी ये चीज़ नज़र आ रही है, और मैं आज ये बात करना चाहता हूँ हसन, कि ये जो रोने धोने वाले मर्द होते हैं ना, ये औरतें और बड़ी चीज़ों पे ना रेड फ्लैग रखती हैं, तो ये भी रेड फ्लैग समझा करें कि ये जो बहुत रोता धोता है ना बंदा, वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। यही रिक्वेस्ट है कि यू नो रास्ते मौजूद हैं, वो रास्ते अपनाएं, और ये जो वायलेंस वाले रास्ते हैं इससे इज्तनाब करें। कोई भी मर्द जो है ना, वो मर्द ही नहीं रहता जिस वक्त वो किसी कमज़ोर औरत पे हाथ उठा देता है। मेरी नज़र में वो मर्द ही नहीं है, वो फारिग आदमी है। तो आप अगर अपनी पावर दिखाना चाहते हैं, आप में ये कोई टेंडेंसी है, तो प्लीज़ कहीं जिम में जाएं, वहाँ जाके कोई वो बॉक्सिंग करें, कहीं दीवारों में मुक्के शुक्के मारें, वहाँ पर कोई पावर दिखाएं अपनी। जो खातून है घर की, उसके साथ प्यार से आराम से मामलात कर लो। आई नो देयर आर डिफ़िकल्टीज़, मामलात होते हैं, बैठ के कम्युनिकेशन अपनी बेहतर कर लें, लेकिन ये जो तरीका है ना, इससे प्लीज़ इज्तनाब करें और अपने रास्ते जुदा कर लें। और औरत से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि वो प्लीज़ खुला के लिए कर लें। आई नो बड़े स्टिग्मास अटैच हैं, अब हमारी सोसाइटी भी आई थिंक फेयरली इवॉल्व्ड है, वो चीज़ें कुछ बेहतर हैं, तो अपनी ऑप्शंस जो है ना, वो उनको और ऑप्शंस को ओपन रखें, वो एक्सरसाइज कर लें। ये इस तरह के मामलात में से बचें। दिस इज़ सो ट्रैजिक कि इस तरह मामलात हो जाते हैं और फिर डेथ हो जाती है, कत्ल हो जाता है। ये बहुत खौफनाक असल मामला बात है। यह है ना साहब कि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लिया करें, मतलब जितनी कोई सरसरी सी हो, कोई ना रीज़न थी। ये मेरा ख्याल है ये भाई साहब जो हैं, क्या नाम है इनका, फैसल असगर इमाम। ये पहले से जो तलाक इनकी हुई थी, ये अपनी पहली बीवी को भी शायद मारते थे, इसी जी। तरह की कोई कहानी है। ठीक है, थोड़ा सा कर ले। अब इतलात हो- यही हैं। इतलात ही। अब हो पता है क्या रहा है, मैं आपको एक वो मसला भी बयान कर चाहता हूँ। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर सेइंग दीज थिंग्स। वो ये है कि हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ड्यूल उस पर हम चल रहे हैं। ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा ख़वातीन की एम्पावरमेंट है, और आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट दिस डज नॉट बाइट वेल विद आर जो भी हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल फैमिली का सिस्टम है या जो भी है। ठीक है, अब वेमेन का एक ख़वातीन जो हैं वो वर्किंग वेमेन हैं, वो अपने काम कर रही हैं, करियर ओरिएंटेड है। ये खातून जो हैं, शी वाज मतलब कितना अच्छी खासी हाई लेवल की वो नौकरी कर रही थी, इससे पहले भी कर रही थी। शी वाज पार्लियामेंट के साथ she was हाँ working। पार्लियामेंट, और उस वक्त वो प्रेसिडेंसी में काम कर रही थी शायद, उस वहाँ से उनको प्रेसिडेंसी के अंदर दे दिया गया था, उनकी जो सर्विसेज थी। होता ये है कि वी आर गोइंग फॉर आवर करियर्स। ठीक है, अब मसला ये है कि जो सोसाइटी पाकिस्तानी है ना, उसमें सोशल टैबू अभी भी वहीं है। ख़वातीन की शादी की एक उम्र है जो कि परफेक्ट उम्र है, जिसमें आपकी जो मैच मेकिंग एबिलिटीज़ हैं या आपके जो मैचेस मिलने के लिए जो तादाद है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% सेफ़ होते हैं, बट दोज आर नॉर्मल मैचेस। ठीक है, वहाँ पर आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो है मिलने का चांस ज़्यादा है। 100% वो भी सिक्योर नहीं है। इस किस्म के पागल लोग वहाँ पे भी होते होंगे, जहाँ पे मतलब अगेन जिस तरह मैंने कहा कि बुरा लग रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ, बट एक सर्टन हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है आपसे, ख़वातीन से और मर्दों से भी फॉर दैट मैटर, कि आपकी शादीशुदी हो जाएगी और आप इसमें चल पड़ेंगे। और जब आप वो एज क्रॉस करते जाते हैं, तो जो आपकी चॉइसेस ऑफ मैन हैं जिनके साथ आप शादी कर सकते हैं, वो ना सिर्फ डिटेरियोरेट होती रहती हैं, बल्कि उनकी क्वालिटी भी गिरती रहती है। सो वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज, एंड आई एम नॉट गोइंग टू से फॉर दैट एजेस, दैट कुड बी एनी एज। ठीक है, ये ख़वातीन जो हैं देख रही हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या एक्सपेक्ट आपसे करते हैं, कौन सी एज है वो। वंस यू क्रॉस दैट एज, तो फिर आपके और वो कम होते जाते हैं। ठीक है,
एंड यू कम टू अ पॉइंट वेयर इस किस्म के साइकोज लेफ्ट इन द सर मार्केट. मर्दों में भी ऐसे मर्दों के अंदर भी मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर मर्द भी एक सर्टेन एज क्रॉस कर जाता है हाँ. तो उनके लिए भी डिफिकल्टी फाइंडिंग अ राइट मैच, प्रॉपर मैच. फिर होता क्या है, और ये जो आप बात कर रहे हैं हाँ. ना सर, ये इतनी टैबू नहीं है बिकॉज यूएस में एप्स बनी हुई हैं, उस पे जब आप अपनी प्रोफाइल डालते हैं, सारी डिटेल्स डालते हैं, तो वो लिटरली आपको बता देते हैं कि ये परसेंटेज है मर्दों की इस शहर में या इस मुल्क में, और ये इस तरह के हैं जो आपको अवेलेबल होंगे. वो जो टॉप 1% या 2% है ना, 6.62 और 6 फिगर, वो कहते हैं ये the ये chance आते ही of नहीं है the आपके. chance of सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी chance of you finding a great catch as a खातून, और बंदों की भी होता है कि अगर उनके लिए भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि बंदों के पास अगर थोड़े से पैसे हैं एंड देव क्रॉस लाइक 45, तो दे स्टिल हैव अ चांस. देयर में बड़ी नहीं खवात सर, वो फैमिलीज हैं. चांस नहीं, देखें उसमें ये है ना कि फिर एजुकेशन का कॉम्प्रोमाइज आ जाता है को. आप किसी बहुत बहुत पढ़ी अमीर लिखी घर में खातून नहीं तो नहीं कोई वो नहीं देंगी करेंगे, आपको, जाहिर बात बिल्कुल है ना. ऐसे ही वो अगर नहीं देंगे. 40 हाँ प्लस का बंदा है, वो चाहे अरबपति है, करोड़पति है, तो ऐसी खातून हाँ, नहीं उसका उसको भी मिलने वो फिर लगी पूल जो है, जो एमबीबीएस है, या वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, या अच्छी फैमिली से है, या बहुत बड़ी फैमिली से, अच्छी से मेरा मतलब फाइनेंशियली था, हाँ. तो वो तो बेसिकली फिर आपके options कम हो चॉइसेस थोड़े जाते रह जाते हैं. देन यू डू नॉट हैव टू डू इट. अगली बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, देन यू डू नॉट हैव टू कि अब करना है टिक बॉक्स होना ही होना है. जब आपने जिंदगी अपनी मोर देन हाफ ऑफ योर लाइफ यू स्पेंड योरसेल्फ, और इट्स नॉट अ बैड थिंग. अगर आप इफ यू थिंक इट यू आर ओके विद दैट, देन दैट्स इट. फिर माँ बाप को खुश करने के लिए, कि माँ बाप की लास्ट विश को पूरी करने के लिए, या किसी और सोसाइटी के टैबू को पूरा करने के लिए आपको शादी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ठीक लोग नहीं मिलेंगे. मोस्टली चांस इस बात का ही है कि कोई ना कोई फ्लॉ जरूर होगा उस शख्स के अंदर. यही तो रीज़न है कि वो इतने साल से विला बैठा हुआ है, या वो 50 की उम्र में भी इस उम्र की शादियां कर रहा है. वरना आपको मैंने बताया कि उसको अगर पैसे हैं, कैरेक्टर ठीक है, तो उसको बहुत सारे लोग और उसके साथ शादी करने को तैयार होंगे. वेमेन वुड थिंक कि मैं गलत बात कर रहा हूँ, बट द थिंग इज, अगर आप इंडिपेंडेंट रह रही हैं और आपने ज़िंदगी गुजार सकती हैं, मतलब ऑब्वियसली आपने इतना टाइम गुजारा ही ना, आपने सोशल टैबूज का ख्याल नहीं किया, तो आपको चाहिए. इट्स आई एम नॉट विक्टिम ब्लेमिंग, ये सिर्फ ये है कि जो रेड फ्लैग्स आप कह रहे हो, वो एक सर्टन उम्र के बाद सारे मर्द रेड फ्लैग हैं. मतलब अगर वो अच्छे होते तो उनको किसी ने आपने भी वही बात की, ऑल मैन आर. सर एक सर्टन एज के बाद हैं वो बंदे वेले बैठे हैं, शादी के लिए अवेलेबल हैं, इसका मतलब वो रेड फ्लैग है तो वो है ना, वरना अच्छी होती शादी हो गई होती. क्या है वो मोहम्मद अली बॉक्सर था ना, उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, पुराना, ज़ाहिर है पुराना ही होगा उसका. तो उसने कहा कि मुझे पता है कि जो वाइट मैन हैं, वाइट लोग हैं, वो सारे के सारे बुरे लोग नहीं हैं. लेकिन अब आप इमेजिन करें कि आपके घर के बाहर जो है ना, वो 10,000 वाइट मैन नहीं खड़े हुए, वो सांप है. और आपको पता है कि इनमें से 9,000 जो है ना, वो ठीक है, ये मुझे नहीं खाएंगे, ये चूहे खाने वाले सांप है, ये डसते नहीं है. लेकिन आप सारे दरवाजे बंद करेंगे, या आप कहेंगे कि 9,000 अंदर आने दो, बाद में देखी जाएगी. 1,000 का हमें नहीं पता वो कौन से वाले हैं, इनके लिए हम चांस ले नहीं कर सकते, चांस ले लेते हैं. द प्रॉब्लम है कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा एक कोई हमारा मुआशरा फेल कर चुका है. पेरेंट्स फेल कर चुके हैं. पेरेंट्स अपनी बीवियों को मतलब हम कहते हैं ना कि भाई बाप तरबियत करे, माँ तरबियत करे, उन्हें की तरबियत करनी है जरा आप कुट रहे हैं. वो जो देखता है, मैं बहुत साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसके अंदर जो है ना, वो बाप जो होता है ना, वो अपनी बीवी को मार रहा होता है. तो बच्चा छोटा सा था, तो बच्चा आता है और वो भी, अब आप यूड एक्सपेक्ट, क्योंकि अब आप बड़े हो गए, तो आपको ये लगता है कि ये तो मैं जाता, अगर मैं होता तो मैं अपनी माँ को बचा लेता. लेकिन एक एज होती है जिसमें आपको नहीं पता होता कि मारना गलत है, आपको सही गलत की तमीज नहीं होती. इम्यूलेट करना शुरू कर देता है. यू थिंक कि ये जो बाप मेरा तपा हुआ है ना, कि इसने मिल्कशेक गिर गया, इससे कैसे गिर गया तुम्हारे से मिल्कशेक, किसी से बाप से भी गिर सकता था, उससे गिर गया और वो उसको मार रहा है. तो वो भी ये समझ रहा है कि मिल्कशेक गिराना इतनी बुरी बात है कि अब इसको मार पड़ रही है, तो मुझे भी साथ क्यों गिराया तुमने मिल्कशेक. और वो बाप के साथ मिलकर ना, वो बच्चा माना, ऊपर लिखा होता चिल्ड्रन सी चिल्ड्रन डू. दिस इज द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन. मैं किसी को ये देखें, हमारा इतना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कोई जो है ना वो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब नहीं कर रहे. मैं नहीं बता सकता कि ख़वातीन को कब शादी करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए. व्हाट आई कैन सी इज़ कि ये वायलेंस इतनी प्रेवलेंट है कि दिस इज़ अ सीरियस इशू. पहली बात जो वकास ने कही, स्टिग्मेटाइज, जो तलाक हो चुकी है, उसको किसी तरीके से आपको ये बात समझनी पड़ेगी. हमारे नबी ने लोगों की तलाक़ें, इस बात, शादियाँ इस बात पर ख़त्म करने का को बिल्कुल जायज़ करार दिया है कि मुझे मेरे खाविंद की शक्ल नहीं पसंद, राइट. एंड द प्रॉफिट सेड कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पसंद तो ख़त्म कर देते हैं. एक सहाबी थे जो रसूलुल्लाह के बड़े चहीते थे, तो खातून आई और उन्होंने कहा कि मैं इसको, तो वो आए, उन्होंने सिफारिश की, मेरी सिफारिश करें.
तो आपने सिफारिश की खातून से, खातून ने कहा ये आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म है या ये आप कह रहे हैं? आज का मुसलमान ये नहीं कह सकता कि ये कहाँ से हुक्म आया है, वो जो कह रहे हैं फिर आप कह रहे हैं। आपने कहा ये मेरा मशवरा है। उन्होंने कहा जी मैं फिर आपका मशवरा नहीं मानती, मुझे ख़त्म करनी है। आपने कहा ठीक है, ख़त्म होगी बात। ये अल्लाह का नबी है, राइट, ही इज़ डूइंग दैट। आप जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, तलाक उस मुआशरे के अंदर बड़ी नॉर्मल थी, शादी ख़त्म होना, शादी जारी रहना बड़ा नॉर्मल था, सब कुछ हुआ है वहाँ पर। आपने एक, आपके पास एक चीज़ है कि जी तलाक जो है वो नापसंदीदा तरीन अमल है। यार मारपीट कोई पसंदीदा तरीन अमल था? जो खातून मर गई है वो वापस लाओगे आप? वो जिंदा होती है आज। जो खवातीन पाकिस्तान के अंदर, फैक्ट ये है, पाकिस्तान में, इंडिया में भी ये मसला है, और कोई रिलीजन ये नहीं कहता कि अपनी बीवी को मारा करो। ये इस्लाम की बात नहीं है, ये हिंदुओं में भी नहीं लिखा हुआ मारा करो, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं लिखा मारा करो। जो आपके घर में खवातीन हैं मार खा रही होती हैं, अपने घर वालों को भी नहीं बता रही होती, जा भी नहीं रही होती, तब तस्लीम कर लेती हैं अपना फेट के। और इमेजिन यू गेटिंग बीट अप एवरी डे, एवरी अदर डे, एंड स्टिल नॉट गोइंग आउट। क्यों करेंगे आप क्यों उस मैरिज को लीव नहीं करेंगे? बिकॉज यू फील दैट द वर्ल्ड आउटसाइड इज वर्स। दैट्स ट्रू। वरना मैं यहाँ पर क्यों बैठा हुआ हूँ? मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ कि मैं अगर बाहर चली गई, बिगर इविल है बात, वो बड़ा ईवल है। वो कितना बड़ा ईवल होगा, जिससे बचने वो के लिए आप स्टिग्मा मार खा रहे कितना हो। बड़ा ईवल होगा कि आप मार खा रहे हो। खैर स्टिग्मा नहीं है वो, उसकी वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल भी इम्प्लीकेशंस हैं। अच्छा हसन देखिए, यहाँ पर कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फैमिलीज जो हैं वो इतनी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर, मतलब फाइनेंशियली एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन वो स्टिग्मा फिर बाहर वाला ही है ना। ओ यार, फैमिली जब also it's not the stigma, it's the financial issues. आई एडमिट Most women are not, बहुत हाँ, सारे केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में फाइनेंशियल कंसिडरेशन एक प्रॉब्लम है कि But बच्चों at को the same कौन time- पढ़ाएगा, कौन पालेगा, घर कौन चलाएगा। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे केसेस में आप देखते हैं कि अब ये बहुत, अब अक्सर इस तरह की जब बात होती है ना, तो कहते हैं कि जी अपनी बेटियों को एम्पावर करें, उनको तालीम दिलवाएं। वो अच्छी खासी तालीम याफ्ता औरत है, अब हाँ, ये वाली बेचारी ठीक है, तो वो ठीक, क्या she सोच was- रही है, आई हैवंट टॉक टू हर ऑफ कोर्स, एंड अल्लाह उसको जो है वो गरीक रहमत करे। वो सोच रही है यार मेरी 45, क्योंकि 9 महीने हुए थे शादी हुए हुए, वो सोच रही है कि यार मेरी शादी हुए हुए 9 महीने हुए हैं, मेरी 45 साल उम्र है, अब मैं घर चली जाऊं। पहले ही मतलब वो मैंने I वही mean, कहा ना, I wasn't fit for marriage for all these years, and now I'm going to prove to everyone that I that I wasn't wasn't fit. fit. हाँ तो सर then just और to prove to the और वो world. मानी बैठी है। अब उसको ये पहला वाकया नहीं है, ठीक है, पहले भी वाकयात हो चुके हैं। 9 महीने शादी, यार 9 महीने तो हसन आपकी जब तीनों शादीशुदा बंदे बैठे हुए हैं, यार ये तो वैसे ही हनीमून पीरियड होता है, उसमें ही मारपीट जो है वो इस लेवल तक चली जाए दैट यू मर्डर द वुमन। और फिर आप उसको दिखाने के लिए, जो आज उसके नौकर ने जो रिपोर्टेड है कि पुलिस को जो बयान दिया उसने, उसके अंदर उसने तीसरा वैसे वो बयान दे रहा है, वो भी उसका पता नहीं, को पहले उसने कहा मुझे पैसे देकर, जो वो जिशान नाम है उसका, पैसे देकर, फिर दूसरा उसने कहा कि जी मैंने अकेले ही मार दिया क्योंकि मैं रॉबरी कर रहा था, तीसरा ये है कि जी मारा उसने था, वो फिर वो भागने लगी तो वो जो है ना मुझे उसने आवाज़ दी, तो हम दोनों ने मिलकर पकड़ा और फिर उसने जो है वो उसको जान से मार दिया। और फिर उसके बाद उसने जो वो उसको बांधा इतनी बुरी तरह से, वो क्या कहते हैं उसके गले में जो है वो रस्सी, तो वो इस वजह से थी, स्टील की वायर थी, वो इट्स नॉट अ रस्सी, वो उसने कोई हैंगर शैंगर सीधा करके कुछ किया है, वो उसने फिर ऊपर से बांधा है। और उसकी रीजन क्या थी, वो इसलिए उसने किया जी कि वो दिखाना चाहता था कि ये जो है ना वो खुदकुशी है। साइको Right? मैंने तुम्हें पहले कहा, ये अच्छा, शुरू करने से पहले हाउ कहा, बिग ऑफ अ साइको। अच्छा फिर Psycho- एंड में अब बहुत सारे लोग जो है ना वो समझते हैं कि जी कुछ सेकंड चांसेस देना जो है ना वो कोई अकलमंदी की बात होती है। और भाई ऑल रिसर्च पॉइंट्स, सारी एविडेंस जो है वो इसके खिलाफ है। देयर आर नो सेकंड चांसेस, बिकॉज वंस देखिए कोई इतना सेल्फ अवेयर हो कि वो थेरेपी में चला जाए, साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाए, व्हाट डू द साइकोलॉजिस्ट टेल यू? साइकोलॉजिस्ट टेल विमेन के अगर आपके साथ ये हो रहा है, वंस द रिलेशनशिप हैज बिकम फिजिकली वायलेंट, देयर इज नो कमिंग बैक। आप अब जाएं घर, अब आप इस बंदे के साथ नहीं रह सकती हैं, बिकॉज वो बाज नहीं आएगा, मगर क्योंकि वो बाज नहीं आएगा। इफ यू आर गिविंग अ सेकंड चांस, यू आर इन फॉर अ ट्रीट। then again that becomes victim blaming। यार यही बात हम कर रहे थे पहले कि हम वो victim blaming बन जाती है। हसन, मैं विक्टिम ब्लेम नहीं कर रहा, मैं मुस्तकबिल की विक्टिम्स के बारे में ये बात मैं भी उनसे मुस्तकबिल में यही मुखातिब कह हूं रहा था, हाँ। कि प्लीज डू नॉट गो बैक, प्लीज डू नॉट, ये बेसलाइन तो सेट कर लें और please कि don't- यार ये नहीं होने देना। एक है आपकी बहस होती है, बहुत ज्यादा आप लड़ते हैं, आप भी जुबान चला रहे हैं, वो भी जुबान चला रहे हैं, बट देयर इज एक गाय
जो ज़बान चला रहा है, आपसे बहस कर रहा है, आप भी उससे बहस कर रहे हैं, मगर वो हाथ नहीं उठा रहा, तो एटलीस्ट उसमें एक गुंजाइश तो है कि यार ये ना बहस को बर्दाश्त कर लेता है, बहस कर लेता है, मारने नहीं खड़ा हो गया। यहाँ नॉर्मल पीपल वुड नॉट डू ना, कोई बंदा किसी को मारेगा नहीं यार। बहस तो आप कर सकते हो, बहस तो आप भाइयों में होती है, घर में होती है, 10 में होती है। कल रात को जिसे हम कच बहसी कहते हैं, कल रात को हमारे घर में 8 बजे 8:15 बजे लाइट गई, सुबह 5:30 बजे आई है। अगर मैं और मेरा भाई बहस ना कर रहे हो ना, तो 9 घंटे हम नहीं गुजार सकते। कैसे गुजार? सही कह रहा है, मुसलसल बहस करते रहे हम, और ऐसी बेवकूफों वाली बातों पर कि जिसके बाद में हमें भी हंसी आ रही है कि यार क्यों, मेरी बीवी कहती है खुदा दा वास्ता चुप हो जाओ। हम कहे यार फिर हम क्या करें, बाहर जाके खड़े हो गए, बाहर उतनी गर्मी है जितनी अंदर है। लेकिन जो फिजिकल वायलेंस है, ये तो बेसलाइन सेट होनी चाहिए कि जहां ये बात हुई, इट्स ओवर राइट देयर, दैट नाइट दैट डे, हमारा ताल्लुक खत्म है। होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। ये मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि जो स्टिग्मेटाइज कर रहे हैं तलाक को, उन वालदैन से, उन भाइयों से, उन बहनों से, उन रिश्तेदारों से, और जो खवातीन वायलेंस को बर्दाश्त कर रही हैं उन खवातीन से, सिर्फ वायलेंस नहीं आपको बर्दाश्त करना, लीस्ट यू कैन डू द थिंग इज, आपको अगर वायलेंस है, फर्स्ट थिंग आपको पहली दफ़ा जब भी वाक़या होना है, आपको अपने घर वालों के बारे को बताना बहुत ज़रूरी है, और वॉक आउट इफ़ यू कैन। ये एक सिंपल है, अली ने बिल्कुल ठीक है। एक आदमी जो आपको एक दफ़ा मारता है वो फिर दोबारा भी मारेगा। कोई नॉर्मल आदमी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता। लड़ाई झगड़े हम सारे करते हैं, मेरे इन दोनों से ज़्यादा एक्सपीरियंस शादी का, मैं आपको बता रहा हूँ, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा। शादी इनकी भी एक ही है, एक ही शादी का है, years in experience, years में शादी का एक्सपीरियंस तो है। इस तरह नहीं होता। अगर आपका मियाँ पर हाथ उठाता है तो इट्स टाइम टू लीव, क्योंकि ये काम ख़राब हो सकता है, फिर है ना जैसी सिचुएशन हो सकती है। आई फील सो सैड, तूने इस तरह कहा ना कि 45 ईयर्स उसने ज़िंदगी गुजार ली, 9 महीने शादी को नहीं हुए और उस बंदे ने उसको मार दिया। ठीक है, दैट इज़ द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। ऑन दैट नोट जी, हमारा प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया है। इससे पहले कि आ जाए और हमें निकाल दिया जाए स्टूडियो से, प्रोग्राम करते हैं ख़त्म। मुझे हसन तगार को, वकास अबी राना को और अली वारसी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।